सो राइट गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड अनदर वीडियो। यार तो ये एपिसोड बहुत ही ओपी होने वाला है क्योंकि इस बार डोमेंसी और संशय एक साथ आ गए हैं। सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने क्या देखा था कि संशय डोमेंसी के घर आती है, मतलब डोमेंसी उसे लेकर आता है। तो डोमेंसी बोलती है मैं अगर रहूँगी तो यहाँ पर काम करूँगी, तो यहाँ पर वो राजी हो जाता है। सो एक नई एंट्री होती है, एक बुढ़िया जो होती रहती है साथ में, उसकी भी एंट्री होती है। सो अब देखो अब क्या होने वाला है। सो सुबह सुबह वो लेडी संशय को ढूंढते हुए आती है, बोलती है संशय उठो, 7 बज गए, सफाई का वक्त हो चुका है। तो आपको ये आवाज़ नहीं आती उसके रूम से, तो अंदर आकर देखती है कि कहाँ है संशय। तो संशय तो जानते हो अपनी कैसी है, वो पीछे आके बोलती है हाँ वो रूम की सफाई, सारी चीज़ की सफाई होगी, अब मुझे क्या साफ़ करना है मुझे बताओ। क्या सारी सफाई हो गई है? जल्द से दोबारा करो, पता नहीं कैसे तुमने किया है, मुझे रुको मैं उसे चेक करती हूँ। तो वो आके चेक करती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ होता है। लेकिन ये तो खड़ूस रहती है, मतलब कि वो अगर शुरू में ढील दे देगी तो कैसा रह जाएगा। उसके बाद वो बहुत सी चीज़ें चेक करती है जिसमें मतलब बोल नहीं सकती है, मतलब बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में। विंडो के कुशन से ऐसे क्यों है, जूते के ऐसे क्यों है, और समझ रहे हो ना, हर छोटी छोटी बात पे उसे डांटती रहती है। बोलती है कि संशय बोलती है हम लोग घर में तो ऐसे ही रहती है, कोई बात नहीं, आपसे अच्छे से करना, जाओ डोमेंसी को उठाओ। तो अब जनसन को जाकर उठाना होता है डोमेंसी को। बोलती है कोई बात नहीं, ये बस एक वर्क है, मुझे बस काम रहना है, क्योंकि उससे डोमेंसी को उठाने जाता है और पता है डोमेंसी कुछ ना कुछ नॉर्मल बिहेव करेगा नहीं। तो आराम से जाती है उसके रूम में, डोमेंसी उठो। तो डोमेंसी उठता नहीं है, फिर वो उसके पास हल्के से जाती है, डोमेंसी उठो। तो वो देखती है कि इसके नाक तो एकदम बहुत मतलब शार्प हैं, इस तो एकदम मरे हुए आदमी की तरह सो रहा है। बहुत ही कम ऐसा वक्त होता है जब ये शांत होता है। उसे वो क्लोजली देखती रहती है, तभी अचानक से डोमेंसी अपना उसे पकड़ता है और अपने अपने सीधे देख रहे हो ना, अपने ऊपर लेके आ जाता है। बोलता है हे क्या कर रहे हो तुम, मुझे जाने दो। बोलता है हे चुप रहो, क्या तुम थोड़ी शांत नहीं रह सकती? तो तुम जग रहे थे, तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो? नहीं, मैं तो सपना देख रहा था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा वाला सीन होता है। बोलता है अच्छा तुम एक काम करोगे, कल से तुम प्लीज़ बेड पे कुछ कपड़े पहन के सोओगे। मतलब क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? सो इसके बाद थोड़ा सा माहौल शांत होता है, डोमेंसी अपना तैयार होता है और नाश्ता के लिए बैठता है, ड्रिंक करता है। उसके बाद वो फिर बोलता है कि मुझे पता था मेरी माँ ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उसके लिए सॉरी। तो बोलती है हाँ तुम्हारी माँ आई थी मेरे यहाँ पर और ये सब बातें बोल रही थी। तो वो बोलता है कि मुझे लगा तुम ली के साथ में हो। क्या ली के साथ में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है तो मतलब मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो बोलता हाँ बोलो। छोड़ो इतना भी खास नहीं है। तो तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे मेरी माँ से कहा था ना कि तुम लड़ोगी हम दोनों के लिए। फिर डोमेंसी को गुस्सा एक ही बार आता है, तुमने मेरी माँ से कहा था ना तुम लड़ोगी हम दोनों के लिए, कहा था कि नहीं? क्या फॉर हमारे लिए? मतलब तुम बहुत बुरी हो, तुम मुझे ये बता नहीं सकती थी ये बातें कि तुम मेरे लिए, तुम मुझे एक्सप्लेन करने दो। सुनो मेरी बात, मैं नहीं सुनने वाला, मेरी बात सुनो तुम। तभी वो बुढ़िया आती है, बोलती है क्या ये मैनर है? अब मैंने तुम्हें यहाँ से डोमेंसी को उठाने के लिए बोला था, यहाँ पे ये नहीं कि उसके बाकी के फरमाइशें पूरा करने के लिए नहीं। बोलता है बुढ़िया तुम्हें आने से पहले थोड़ा नॉक करना चाहिए था। ओ ये नोटी लड़का, तुम सोचते हो तुम बड़े हो गए हो? कौन है वो लड़का जो क्लास 3 तक जाते जाते अपने बेड पर पेशाब किया करता था? क्या 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 बात कर रहे हो आप? हाँ मतलब अब तुम बड़े हो गए हो तो अब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? अब तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या? मिसेस यू मैं बता रहा हूँ, चुप करिए आप। हाँ वो कौन था लड़का जो हमेशा रोया करता था कि मेरी बहन को प्लीज़ मत बताना? कौन तुम्हारे ये सब गंदे कपड़े बदलते रहता था? हाँ बताओ, आपको ये सब पुरानी बातें करनी ज़रूरी है क्या? और यहाँ संस्था हमारी बहुत आराम से हंस रही होती है। भाई हंसना बंद करो, मेरे ऊपर क्यों हंस रही हो? तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें होती है। तो बोलता है मेरी माँ ने आपकी जो जासूसी के लिए बोला है ना, बोलता कि तो अभी तुम्हारी माँ की उतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके, मैं अपने मन से जो भी करती हूँ। सो यहाँ पर ये थोड़ी सी ये उसके दोस्त की बातें हो रही थी कि कहाँ पे संशय है, ये वो है। तो अचानक से देखते क्या, सो यहाँ पर डोमेंसी सबको बताता है कि संशय मेरे साथ मेरे यहाँ ही रहने वाली है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने दोस्तों के साथ बताता है और बताता है कि अब जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे हर रोज़ सुबह सुबह मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा जब भी, और वही मुझे उठाने के लिए आएगी। तो उसके दोस्त भी बहुत खुश होते हैं कि डोमेंसी इतना खुश होता है। सो बोलते हैं कि अच्छा संशय क्लियर बन के तुम्हारे घर में आई हुई है, तुम्हारी ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है यार। और यहाँ पर संशय भी आराम से अपने मतलब समझ रहे हो ना, इन लोग का डेली वर्क शुरू होता है। उसके बाद वो बोलता है कि आपका खाने का वक्त हो गया, प्लीज़ चलिए। तो बोलता है कि ठीक है चलो तुम भी मेरे साथ खाओ। बोलता है कि नहीं नहीं ये इस घर के नियम के खिलाफ है, मिस यू ने मुझे बोला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकती हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ ना मैं नियम बदल सकता हूँ, चलो मेरे साथ खाओ। तो संशय थोड़ी देर सोचती है, अच्छा चलिए ठीक है साथ में खाते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, घर के सारे नौकरों को बुला लेती है, बोलती है चलो साथ में खाते हैं। और यहाँ पर डोमेंसी बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें रात को देखता हूँ, रात को मुझसे मिलने के लिए आओ। तो यहाँ पर संशय डर जाती है कि अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, ये रात को क्या करने वाला है मेरे साथ। सो यहाँ पर संशय वेट करती है कि रात हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कैसे 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 उससे मिलने जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सोने का नाटक करूँ क्या? पर उसके पास तो डुप्लीकेट चाबी, दूसरी चाबी भी होगी, घर का मालिक है वो। तो क्या करूँ, एक काम करता हूँ,
मैं अपने दोस्त के यहाँ भाग जाती हूँ और सुबह उठ के उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। वो बहुत गुस्सेल वाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो संध्या इधर उधर होती रहती है, तब तक आधा घंटा और गुजर जाता है। अचानक से वो सोचती है कि मैं क्या करूँ क्या डोमेंसी मेरे साथ क्या करने वाला, क्या वो बोलने वाली है मेरे साथ। तो बोलता हाँ मैं ये काम ही करती हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ ही चल जाती हूँ, मुझसे सुबह बात करूँगी। जैसे वो भागते हैं उसे पकड़ लेता है, कहाँ भाग रही हो तुम। सो काफ़ी फ़नी सीन थी, हेवी लग रहा था मुझे और काफ़ी रोमांटिकली भी लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा संध्या को लग रहा था एक्चुअली में कि डोमेंसी अब समझ रहे हो ना कि रात को बुला रहा है तो कुछ स्पेशल कुछ करने के लिए बुला रहा होगा, इसलिए वो डरती है। तो बोलती है चलो मैंने डिसीजन कर लिया, चलो मेरे साथ। तो तुम मुझे यहाँ रॉकेट देखने के लिए बुलाए हो और नहीं क्या स्टूपिड। मैं स्टूपिड नहीं, तुम स्टूपिड हो। ये रात में ये सब क्या करने के लिए आए हो मुझे लेकर, मतलब कि चलो मैं दिखाता हूँ तुमको, इधर आओ। तो यहाँ पर वो बहुत प्यार से दिखाता है, मैं यहाँ पर मतलब तारों को दिखाता, टूटते हुए तारों को दिखाता है। तो तुमने देखा था क्या उसे। तो संध्या बहुत खुश होती है, वाह ये बहुत खूबसूरत है, लेट में सी। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी और करीब आ जाते हैं और यहाँ पर संध्या उसे देखती है और उसे वो फिर मतलब थोड़ी सीन को रोमांटिक बातें चल रही होती हैं। रोमांटिक नहीं मतलब रोमांसी तो रोमांटिक रहता ही है। तो यहाँ पर संध्या बोलती है कि ये तो बहुत छोटा है, काश मैं इन लोगों को रोज़ देख पाती, ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, काश मैं इन लोग को रोज़ देख पाती, ऐसा बोलती है। तो बोलता है तुम इसे रोज़ देखना चाहती हो, हाँ तो तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो क्या, मैं इसे कैसे रोज़ देख सकती हूँ। तो बोलता है तुम्हें आंखें बंद करो ना तुम्हें। तो बोलता है कि है क्या बच्चों की तरह कर रहे हो। तभी वो डोमेंसी एक लॉकेट ला के देता है, बोलता है ये पेंडेंट तुम्हारे लिए। बोलता है ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। तो बोलता है चुप करो, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद डोमेंसी बहुत ही प्यार से रोमांटिक तरीके से संध्या को वो पहनाता है और गले लगा के बोलता है इस लॉकेट का एक खास मतलब है, इसलिए तुम इसे मना नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, संध्या को लगता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या। तो बोलता है तुम ही एक हो ऐसी जिसके लिए मैं सारे तारों को तोड़ के तुम्हारे पास ला सकता हूँ। उसके बाद संध्या बोलता है संध्या। उसके बाद बहुत ही रोमांटिकली तरीके से उन लोगों के बीच हल्की सी किस होती है। लेकिन सबसे पॉइंट की बात यह है कि संध्या को अभी भी डोमेंसी से उतना प्यार नहीं हुआ है, ठीक है। वो लाइक करने लगी है धीरे धीरे, बट आपको भी पता है कि डोमेंसी जितना संध्या से प्यार करता है उतना संध्या को प्यार नहीं हुआ है। इसलिए वो बोलती है कि तुम इतना मुझे प्यार करते हो, मैं बहुत मूव्ड हुई हूँ, लेकिन तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उसका सिर्फ 10% ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और क्या पता मैं तुमसे उतना प्यार कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो बोलता है मुझे सब बातें थोड़ी सी लग रही हैं। बोलता है कि ठीक है ओनली 10% है ना, तुम मेरे साथ रहो, मैं उसे 100% में बदल दूँगा। तो बोलता है क्या कैसे। बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग एक मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ओनली सिर्फ मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और 1 महीना मुझे समय दो और मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसे 100% में बदल दूँगा। चलो 1 महीने के रिलेशनशिप में रहते हैं, और अगर कुछ तुम्हें मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाया तो मैं कभी भी तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा। मैं सुबह 7 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। तो क्या अभी बस तो 3 ही घंटे तो बचे हैं, तो तुम क्या मतलब 3 मिनट चाहती हो क्या। नहीं 3 घंटा मेरे लिए काफ़ी है। और वो वहाँ से भाग जाती है। सो संध्या और डोमेंसी वहीं बैठा रहता है और संध्या भाग जाती है वहाँ से, और डोमेंसी वेट करता है कि अब क्या संध्या का जवाब क्या होगा। तो सुबह होता है, संध्या उसके रूम में आती नहीं है, बाहर से कहती है डोमेंसी उठो सुबह हो गई है। लेकिन डोमेंसी वहाँ वेट कर रहा होता है कि वो आएगी और उसे कुछ जवाब देगी, लेकिन वो नहीं आ रहा है। कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकती हूँ अंदर। तो डोमेंसी का दरवाज़ा खुलता है धीरे से। तो संध्या पूरी नर्वस रहती है, बोलते अच्छा ठीक है मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। तो तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या। क्या मुझे तो कुछ नहीं कहना है, सच में क्लीनिंग के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। नहीं मुझे तो, और जो मैंने 1 महीने के लिए बात किया था उसके बारे में क्या सोचा तुमने। तो बोलता हाँ हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन अगर कुछ हुआ नहीं तो वो मैं होंगी जो अपने इस रिलेशनशिप से दूर हट जाऊँगी। तो डोमेंसी बोलता मतलब क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूँ। संध्या इतना बोल के संध्या भाग जाती है। बोलता है संध्या बजा ऐसा तो देखो यस हाँ क्या। यहाँ डोमेंसी ये सुनते ही कि यस बोली है संध्या ने, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है। तो वाशिंग जो क्या बोलते क्लीनर को लेके पूरा डांस करने लगता है। संध्या बोलती क्या हुआ, कितनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है। तो संध्या वहाँ पर आके देखती है हल्के से कि आखिर बात क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आके देखती है कि वो पूरा डांस में ये पूरा गाना गाने लगता है, और संध्या उसे देख कर बहुत खुश होती है कि चलो उससे ये चीज़ इतना मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है डोमेंसी के लिए। फाइनली वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब संध्या को चलो 1 महीने के लिए कम से कम वो डेट पे राजी हो गई रिलेशनशिप में आने के लिए। तो यहाँ पर जैसे संध्या आती है, डोमेंसी है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सीट भी रखी हुई है। तो सब लोग देख रहे होते हैं। तो डोमेंसी जाता है और प्यार से उसको अपने साथ लेकर आता है। बोलता है किसका वेट कर रही हो तुम, चलो इधर आओ। तो नहीं आती है। तो उसके बाद जाता है और उसे अपने साथ लेके आता है। तो सारे लोग अबाक हो जाते हैं, क्या ये क्या हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, डोमेंसी जैसा हाई फाई क्लास लड़का जो है संध्या को लेकर आ रहा, सब बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं कि कैसे कितनी लकी है ये, कैसे इसके डोमेंसी इसके साथ हो गया। ओ माय गॉड डोमेंसी कितना हैंडसम है यार, ये कैसे हो गया। तो डोमेंसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, उसे बस संध्या चाहिए होती है। इसका दोस्त गुस्सा हो रहा होता है, देखो संध्या उसके सामने कितना ऑकवर्ड फील कर रही है। तो बोलता है चुप करो, ये लोग खाओ, उन लोगों को उनका काम करने दो। सो बोलता है कि है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो।
तो बोलता है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ों की आदत नहीं है और सो इसीलिए तुमसे माफ़ी मांग ली। बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की सारी लड़कियाँ सारे लोग तुम्हें ज़रूर देखेंगे, पर ये बहाना मत बनाना कि अब मंथ के आखिर में कि मैं इस बारे से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है, अब खाओ चुपचाप से। तो यहाँ डोमेंसी बहुत ज़्यादा खुश होता है। सो उसकी दोस्त सावी बहुत खुश होती है, बोलती है वाह यू फाइनली तुम लोग साथ में रहने का फैसला कर लिए हो, तुम लोग डेट पे जा रहे हो। तो बोलते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं किस तरह की मैं चाहती हूँ कि हम लोग की एक प्रॉपर डेट होती है, हाथ में हाथ डाल के घूमें, लाइब्रेरी में साथ में पढ़ें, साथ में खाना खाएँ, शॉपिंग पे जाएँ, बातें करें। पता नहीं डोमेंसी उस तरह का है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं डोमेंसी उस तरह का। तो बोलता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई आना चाहता है, कोई रहता है तो अपने आप को थोड़ा सा वो पुश भी करता है, तो हो सकता है डोमेंसी भी तुम्हारे लिए करे। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग एक डबल डेट पे चलते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो एक काम करते हैं, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कल हम लोग डेट पर जा रहे हैं, तो क्यों ना तुम भी डोमेंसी को बुला लो, हम लोग डबल डेट पे चलते हैं और यहाँ हम लोग भी देख लेंगे कि डोमेंसी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाता है कि नहीं। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें बताया नहीं? हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोगों ने किस भी किया हुआ है और वो बहुत हैंडसम है और समझ रहे हो ना, मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। सो संस्या और ये दोनों यहाँ राजी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो, कम से कम अब मेरे दोस्त साथ में रहेगी तो हम लोग कम से कम डोमेंसी को डबल डेट के लिए राजी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा बात कर रहे होते हैं, कुछ टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। संस्या वहाँ पर फ्रूट ला के देती है, बोलती है चलो कुछ फल खाओ। उसके बाद डोमेंसी बोलते हैं संस्या सोचती है वो सब लोग देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। उसके बाद संस्या उठाती है फल का टुकड़ा और डोमेंसी के मुँह में दे देती है, ठीक है, मतलब संस्या को उस डोमेंसी को खिला देती है। डोमेंसी बोलता है वाह कितना स्वादिष्ट है, बहुत मज़ा आया मुझे। तो उसे देखकर वो सारे लोग बोलते हैं, मतलब उसके सारे दोस्त लोग रहते बोलते हैं ये होता नहीं है कि ये सीन आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद लीवी आ जाता है सो यहाँ संस्या भी हंसने लगती है कि लोग क्या कर रहे, बोले हे तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने लिमिट पे रहो, ये सिर्फ मुझे ही खिला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो अचानक संस्या बोलती है ठीक है सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, चलो बाहर चलते हैं। क्यों बोलो ना, यहीं पर बोलो ना। तो बोलते मुझे कुछ कहना है, तो चलो हम लोग डेट पे चलते हैं। क्या? सब लोग अबाक हो जाते हैं कि संस्या जैसी लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है। तो भाई संस्या तुम तो यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली, मतलब समझ रहे हो ना। तो बोलता है कि तुम मेरे दोस्त सावी को जानते हो ना, तुम्हें याद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। तो बोलते हैं हाँ वो जो तुम्हारे साथ काम करती है। तो ये उसका दोस्त बोलता है हाँ जो उसकी छोटी छोटी प्यारी सी आँखें हैं, जो बहुत क्यूट है, अपनी लिमिट में रहो। तो बोलता है अच्छा तुम कहना क्या चाहती हो। तो हम लोग कल डेट पे जा रहे हैं, तो क्यों ना चलो मेरे साथ डबल डेट पे संडे को थीम पार्क में। क्या डबल डेट पे, मतलब इतने समय के बाद तुम जाए पे राजी भी हो और साथ में मुझे डबल डेट पे जाने के लिए कह रही हो, मैं नहीं जाऊँगा। सो उसके दोस्त समझाते हैं कि यार संस्या पहली बार तो राजी हुई है तुम्हारे साथ जाने के लिए, क्या मैं हमारे रिलेशनशिप का पहले महीने का पहला दिन है और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम चलोगे नहीं? बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मतलब समझ रहे हो ना, वो लोग जानते हैं कि सी ऑकवर्ड फील करेगा उन लोग के साथ जिसको जाता नहीं है। तो यहाँ वो सोचती है नेक्स्ट डे की क्या बहाना बनाऊंगी कि डोमेंसी अपने दोस्त के शादी में चला गया है, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो लोग आते हैं और पूछते कि है डोमेंसी कहाँ पर है। तो बोलता है नहीं वो नहीं आया। तो अचानक देखता है पीछे मुड़ के कि डोमेंसी वहाँ पर आ जाता है। तो संस्या काफ़ी खुश हो जाती है, बोलता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं लेट हो गया। सो डोमेंसी यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करता है, उसके साथ हाथ मिलाता है। तो वो उसके मतलब पूरा फ्रेंडली जैसे तुम शर्मा क्यों रहे यार, अपने दोस्त है, चलो एक फ़ोटो लेते हैं। तो लोग ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं और यहाँ पर संस्या तो बहुत इंप्रेस होती है कि चलो फाइनली तुमने तो मना किया था आने के लिए। बोलता ठीक है बस, लेकिन ये पहली बार है, ठीक है, दोबारा ये डबल डेट कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो कुछ ऑर्डर करता है। तो वो जो लड़का जो रहता है उसके दोस्त के साथ, वो बहुत टीज़ करता है बार बार डोमेंसी को, तुम तो बच्चे हो यार, तुम्हें ये सब चाहिए खाने के लिए। तो बोलता है हाँ मुझे भी ये चाहिए। तो उसकी वो बोलती है कि हाँ मुझे भी चाहिए, क्यूट लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये डोमेंसी है। तो डोमेंसी को वो संस्या जब भी गुस्सा करता है हाथ मार के बोलती है प्लीज़ 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 कुछ मत करना। तो तुम स्मोक करते हो? नहीं। अरे इसका मतलब तुम तो बहुत अच्छे बच्चे, यू आर गुड बॉय एट होम, है ना। डोमेंसी वो भी अच्छा लड़का भाई, अभी तुझे उसके बारे में पता नहीं है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है ठीक है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बोलता नहीं, मैं अगर यहाँ चला जाऊँगा तो तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। सो संस्या यहाँ बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो कि डोमेंसी अपने आप को पुश कर रहा है। उसके फ्रेंड ने भी यही बोला था कि जब कोई किसी से रिलेशनशिप पे रहता है तो अपने आप को पुश करता है थोड़ा सा। सो वो दोनों तो झूले पे चले जाते हैं और संस्या आती है, बोलती है मुझे यहाँ जाना है। तो डोमेंसी बोलता है क्या हॉन्टेड प्लेस, क्या बच्चों वाली चीज़ें कर रही हो तुम, मैं ये बहुत बोरिंग है, मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ चलो ना, मैं जाना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं चलोगे तुम। तो उसके बाद वो संस्या उसके हाथ पकड़ती है, उससे अपने साथ लेके जाती है। तो संस्या हॉन्टेड प्लेस देख के बहुत डरती है, बोलती है जो कुछ भी सामने आता है वो एक, और डोमेंसी उसे देख के बहुत हंस रहा होता है। बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। बोलता है अरे ये सब सारी चीज़ें फेक है, तुम डर क्यों रही है। और संस्या बार बार वही डरती रहती है। बोलता है मैंने बोला था ना ये सारी चीज़ें फेक है। और यहाँ पर संस्या बहुत डरती है, बार बार डरती है। तो अचानक से आप जानते हो ना डोमेंसी को कितना, वो तो डरने वाला है नहीं। तो अचानक से उठा के सीधे उसके बाद लोग एक दूसरे को देखते हैं, संस्या बोलती है सॉरी। उसके बाद यार वो लोग बहुत तगड़े, बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं क्योंकि यार तुम डराने आए थे कि उसे मारने आए थे। सो ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
दोनों जन साथ में आ चुके हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। आप लोग ये कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्रामा पसंद आ रहा नहीं आ रहा ये भी नहीं कमेंट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखना क्या ही होने वाला है।